वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सएलआरआई के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे प्रतीक। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे इनके डीटेल के होल एक्सपीरियंस के बारे में। Hi all, I'm Pratik Gandhi. I have completed my BTech from KJ College, Mumbai. I have done mechanical engineering and then I worked in a manufacturing MNC in a factory setup. So I worked as a production engineer on the shop floor. And then in July 2024, I took a gap for exams preparation. And talking about my XAT score, I have scored 99.2 percentile in XAT. So that's why I have both BM and HRM course. ये जो आपका बीएम का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था, इसकी डेट एंड टाइमिंग क्या थी प्रतीक? ये शेड्यूल था 24 फरवरी को एंड ये 1:30 PM आफ्टरनून स्लॉट है एंड ये मुंबई में था, ताज प्रेसिडेंट होटल इन कोलाबा, मुंबई। कंप्लीटली ऑफलाइन? कंप्लीटली ऑफलाइन प्रोसेस, यस। ये बीएम और एचआरएम दोनों आपके एक साथ ही हुए थे, एक ही टाइम? नहीं, मैंने शेड्यूल वैसे किया था। मैंने BM 24 को शेड्यूल किया था एंड देन 28 आफ्टर 3 days ऑन द 4th डे मेरा HRM का था, सेम लोकेशन। इस इंटरव्यू में पहले तो फर्स्ट प्रोसेस थी बायोमेट्रिक की, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, देन GD था एंड देन PI चले। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आपके फिंगरप्रिंट्स और फोटो लेते हैं, दैट्स इट, एंड दे विल चेक योर गवर्नमेंट ID, वो करेंगे। और 16 लोग साथ में रहेंगे जो उस दिन के स्लॉट के BM प्लस HRM, तो इन दोनों ग्रुप्स का एक साथ बायोमेट्रिक होगा, दैट्स इट। उतने ही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बस। एंड जीडी का क्या टॉपिक था एंड स्ट्रक्चर क्या था उसका? बुलाया गया, 8 लोग थे हम लोग, एंड वहाँ 3 पैनलिस्ट थे, 2 मेल और एक फीमेल, और हमें सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाया गया एंड सीक्वेंस के लिए आई कार्ड दिए गए, 1 to 8। हर किसी को अपने आई कार्ड्स पहनने थे और नोटपैड और पेंसिल अपने पॉइंट्स नोट करने के लिए। तो मैम ने इंस्ट्रक्शंस बोले, सेम इंस्ट्रक्शंस जो GD के मेल में उन्होंने जो भेजे थे, जो PDF में है, उसी फॉर्मेट में पूरा GD हुआ, कोई चेंज नहीं। यस। और मैम ने 2 मिनट पहले इंस्ट्रक्शंस बोले, उन्होंने बोला कि फर्स्ट 2 मिनट्स यू विल हैव टाइम टू थिंक, एंड उन्होंने टॉपिक दिया हसल कल्चर वर्सेस वर्क लाइफ बैलेंस फॉर सस्टेनेबल सक्सेस। 15 मिनट, 2 मिनट थिंकिंग टाइम, 15 मिनट डिस्कशन होगा, एंड देन एंड में 30 सेकेंड्स हर किसी को अपना कंक्लूजन देना है। तो ऐसा GD हुआ। ये प्रोसेस स्मूथली हुआ या फिर स्पेस मार्केट बना था? हाँ, हमारा नहीं, हमारा प्रोसेस सिविल था, काफी नॉर्मल था, काफी कोलैबोरेटिव था। एंड किसी ने चालू किया, इनिशिएट किया, उसके बाद हम पॉइंट्स रखते गए एंड हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, क्योंकि हमारे दोनों पॉइंट्स थे, अगेंस्ट एंड फॉर वाले। तो हर किसी को अपने पॉइंट्स रखने मिले एंड वी डिसाइडेड कि हसल कल्चर वर्सेस वर्क लाइफ बैलेंस, तो हमें वर्क लाइफ हार्मनी चाहिए जहाँ पे दोनों पार्टीज वैल्यूड फील करे। तो हम ये एक पॉइंट पे एग्री हो रहे हैं एट द एंड ऑफ जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस कितनी देर में स्टार्ट हुआ आपका? नेक्स्ट प्रोसेस में 8 था, लास्ट था मेरे पूरे इसमें। तो मेरे अराउंड क्या हुआ, 2:15 तक GD चालू हुआ था एंड 3 बजे GD कंप्लीट हो गया था। तो जो फर्स्ट 2 पार्टिसिपेंट थे उनको वहीं पे रोका एंड 5 मिनट में तुरंत फर्स्ट पार्टिसिपेंट का, फर्स्ट कैंडिडेट का PI चालू हो चुका था। हमें नीचे भेजा लॉबी में अगेन वेट करने के लिए, और मेरा इंटरव्यू चालू हुआ अराउंड 5 बजे। ठीक है, कितने पैनलिस्ट थे, क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट हुए उनके? तो मेरे इसमें एक फीमेल पैनलिस्ट थे और 2 मेल पैनलिस्ट थे, और क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, 5 बज रहे थे, तो मैंने इंटर किया और मैंने जाते उनको गुड आफ्टरनून बोला। तो मैम आस्क्ड इज दिस गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग? तो आई सेड मैम इट्स गुड आफ्टरनून बिकॉज उस दिन मुंबई का जो सनसेट था वो 6:42 को था। सो आई सेड मैम सनसेट को अभी इतना टाइम है, सो इट्स सेफ टू से गुड आफ्टरनून। तो मैम सेड ओके ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, देन सर ने सीधा पूछ लिया, सो यू, मुझे जुलाई से मेरा गैप है। सर ने सीधा पूछ लिया, योर गैप फ्रॉम जुलाई, सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? अगेन आई सेड वन लाइन आंसर, द प्राइमरी रीजन वाज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नो क्रॉस क्वेश्चनिंग, ओके, it was done. Then after that
uh, the sir itself asked, "What other calls do you have? What other interviews have you given?" And I started with NMIMS, and he cut me there, and he started asking. The discussion started about NMIMS. So you gave AI interview this year. How was your experience of AI interview? So I shared my experience. Then he asked, what was the most difficult question? What was the easiest question? So I mentioned one question about gap year that I found difficult because मेरा इंजीनियरिंग के बाद ज्वाइनिंग में अराउंड 2 मंथ्स का गैप था बिकॉज हायरिंग डिले. सो दैट क्वेश्चन इज नॉट नॉर्मली एक्सपेक्टेड. द गैप का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है जुलाई से, जो बड़ा गैप है इसका. सो दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड. सो ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, तो मैंने वो बताया. And he asked, what was the easiest question? So I said it was about my city. It asked me about my city, Solapur, from where I belong, and so I was able to explain about my city. Then he asked, so why do you think they are asking about cities, your curricular, general knowledge and static GK? Why is that important? So I answered that as well. And these were very spontaneous questions. These were not at all standard questions. And then I had also mentioned it was switching gears very fast from जनरल नॉलेज क्वेश्चन टू अदर क्वेश्चन. सो उन्होंने पूछा क्यों ऐसे कर रहा था, वो इतना स्विच स्विच गियर्स क्यों कर रहा था. एंड आई सेड दैट माइट बी द इशू, दैट माइट बी द केस बिकॉज ऑफ हाउ इट इज प्रोग्राम्ड. उनको 10 से 12 मिनट में कंप्लीट इंटरव्यू लेना है, एंड दे हैव टू कवर, इट हैज टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन. तो इसकी वजह से ही वाज वेरी क्विक विथ इट. बोला ओके फाइन. Then ये complete हुआ. Then other professor started asking, and that was completely about work experience. So he asked me, "What was your work experience?" So I explained, and my work experience was very interesting. I worked on the shop floor with people. So I led a 33-member team on the shop floor, and that was very good experience. And I shifted from one state, Maharashtra, to Gujarat. So then he asked me, "What challenges did you face?" So I started first with language because there was change in language. And जो हर वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से, they started questioning each and every word. Why I am saying that? What's the reason? तो आप इसमें क्या बेहतर कर सकते थे? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई स्टार्टेड लर्निंग गुजराती लैंग्वेज. तो ही आस्क्ड क्या नीड थी गुजराती की? यू कुड हैव टॉक्ड इन हिंदी इटसेल्फ. इन एवरीवन नोज हिंदी. व्हाई डिडंट यू कंटिन्यूड इन हिंदी? तो आई सेड नो, गुजराती मुझे पसंद आई, खुद को मुझे सीखनी थी. लाइक आई स्टार्टेड गिविंग देम डिफरेंट रीजंस. सो 2 मिनट बाद सब पॉज हो गए, एंड उन्होंने बोला ओके सो यू हैव गिवन मी इनफ रीजंस, आर यू डन? आई सेड यस आई एम डन. उन्होंने बोला अभी और रीजन सोचो उसके. ये तो आपने बोल दिए, ये तो आपने बहुत अच्छे रीजंस बोल दिए, अभी और रीजंस बता. तो इट वाज लाइक कि मैंने, जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने पूरा फास्ट फास्ट बोल दिया. अभी बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था. And they were pushing me to think. So I took time and then I said, okay, गुजराती लैंग्वेज है, मुझे काम के लिए नहीं बट आउटसाइड ऑफिस एज वेल, गुजरात में रह रहा हूँ तो वहाँ यूज होगी, मुझे लाइफ में कहीं आगे यूज होगी. तो ही सेड हाँ, नाउ यू आर थिंकिंग, ओके दैट्स अ गुड पॉइंट. तो ये कंप्लीट हुआ. देन अनदर चैलेंज आई मेंशन वाज कि प्रोडक्शन में नया सेटअप था, प्रोडक्शन लाइन पे मैं काम कर रहा हूँ, एवरीवन एक्सपीरियंस्ड है, मैं अभी अभी कॉलेज से पास आउट हूँ. So he asked कि so you might have found it difficult. People were not listening to you. There were blue collar workers as well. So how you dealt with it? So उस पे question cross question answer हुआ. And he then asked, then why didn't you complain this to your reporting manager? कि अगर कोई इशू होता है तो खुद से क्यों हैंडल किया, रिपोर्टिंग मैनेजर को बता देते जाके. एंड मैंने फिर जो भी रीजंस बोले, उन्होंने उस पे क्रॉस क्वेश्चन किया. तो ये बहुत, इस पे बहुत डीप क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई. बट इट वाज कन्वर्सेशनल, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रिल कर रहे हैं या फिर कुछ निगेटिव ये दे रहे नहीं. दे जस्ट वांटेड टू नो कि मैंने क्या किया है एंड कैसे हुआ, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है. तो यही मैं भी क्लियर रखना चाहता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैंने ऐसा क्यों किया. दैट्स इट. सो इट वाज अ गुड गुड इंटरेक्शन. देन द अनदर क्वेश्चन वाज फ्रॉम एसओपी, दैट वाज रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस इटसेल्फ, कि आपने अभी नया क्या सीखा और इम्पैक्ट क्या आया उसका.
तो उसमें दूसरे सर ने पूछा कि फिर वर्कर से आपने क्या रेजिस्टेंस फेस किया, ब्लू कॉलर वर्कर से क्या आपको उसमें क्या इश्यूज आया, आपने वो कैसे सॉल्व किया, आप और कैसे बेटर कर सकते थे। ये क्वेश्चन मतलब ये एसओपी प्लस वर्क एक्स, क्योंकि मैंने एसओपी में वर्क एक्स का लिखा था तो उसी पे उन्होंने कंटिन्यू किया। देन अगेन ये क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं थे कि कुछ ग्रिल कर रहे, ये डीप क्वेश्चन थे, बट मेरे ही डोमेन के थे, तो मेरे ही सिचुएशन बेस्ड थे। देन मैम आस्क कि अभी आप वाई एमबीए नाउ, एंड वाई एमबीए से उनका था कि व्हाट टारगेटेड जॉब यू वांट। शी appended this to her question. Then I said I'm open to explore all the fields. And she said ये मतलब ये बनाए हुए आंसर्स मत बताओ, मुझे आप फाइनल आंसर दो कि कौन सा चाहिए। देन आई मेंशन कि प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है वो मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो शी सेड ओके ओके फाइन। एंड देन यही पॉइंट है, उनको मतलब ऐसे घुमा फिरा के आंसर्स नहीं चाहिए, दे वांट स्पेसिफिक आंसर्स, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स। सो एंड शी वाज मेकिंग नोट्स ऑफ समथिंग, सो शी wrote that somewhere. Then after that she herself asked, "Oh, what do you know about XLRI?" So I mentioned whatever I knew, and more. Again, she was not interested in facts, like it is 75 years legacy and all. She was more interested in what do I know about the campus life. Have I interacted with any of the students there? Have I understood how the life is? So ये था, and then that's it. it that was the interview, and at the end they asked me to pick any of. There were candies and cashews, so they asked me if you want anything, you can take. So I picked the cashew, and that's it. And also I was carrying my folder, the documents that I submitted. तो इंटरव्यू के स्टार्ट में ही उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स पूछ लिए और फोल्डर मैम ने अपने पास रख लिया। सो थ्रू आउट द इंटरव्यू शी वाज चेकिंग कि क्या क्या है उसमें डॉक्यूमेंट। सो उन्होंने हर कोई डॉक्यूमेंट चेक किया। तो ये भी है जो जो नेसेसरी है वही रखना उसमें। मैंने उसमें एनएमआईएमएस एसआईबीएम के मेरे कॉल लेटर्स भी थे, तो उतने ही कॉल लेटर्स उनको मिले, मैंने कोई बाकी कॉलेज मेंशन नहीं किया था जो कि सच था। तो वो अलाइन हो चुका, तो वो उसके साथ अलाइन हो चुका, तो शी डिडंट क्रॉस क्वेश्चन एनीथिंग ऑन दैट, बट शी चेक्ड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो फोल्डर में। तो दैट्स इट, राइट। ये हो गया। सो आई इसमें वाज द लास्ट। इसमें आपसे कोई जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, जियो पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बट यही करंट अफेयर्स वाला यही क्वेश्चन था कि एनएमआईएमएस में उन्होंने क्यों पूछा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नोइंग करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन था। बट करंट अफेयर्स का कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं। ठीक है। ये प्रोसेस कितनी देर चला आपका? ये अराउंड 15 to 20 मिनट से चला, एंड 15 to 20 मिनट चला। आई वॉज द लास्ट वन। ठीक है, इसके बाद भी कुछ प्रोसेस था, आपको एग्जिट लेना था वहां से? नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद कंप्लीट एंड ऑफिशियल कोई प्रोसेस नहीं था। सो मेरे दोस्त थे नीचे, सो हम नीचे वापस वेटिंग लॉबी में चले गए, आगे के प्लान हमने कंटिन्यू किए। ऑफिशियली प्रोसेस वॉज ओवर। ठीक है। चलिए प्रतीक, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइस, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे। लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप प्रतीक के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनका लिंक्डइन आईडी भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।